बारे में। पुराने टाइम्स में और आज भी इंडिया में कुछ ऐसी एड्स बनती हैं जिनको देखने के बाद हमको ये नहीं पता लग पाता कि ये एड वाले कहना क्या चाहते हैं, दिखाना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं और कहीं हम लोगों का पोपट तो नहीं करना चाहते। तो चलो भाई वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कुछ ऐसी ही। ए भैया जरा वो केसर वाला ब्रांड देना। ई लो, आ गए राजा बाबू, स्वागत। अरे देना मेरी कामयाबी की किक। अरे हम तो पहले से तैयार हैं। ये लीजिए आपकी कामयाबी की किक। कामयाबी की किक? मैं तो ये सोच रहा था ये बंदा चार बॉडीगार्ड के साथ इतनी महंगी BMW कार से उतर के या तो किसी को मारने आ रहा है या फिर किसी को कुछ समझाने आ रहा है। पर ये भाई साहब तो इस पनवाड़ी से कामयाबी की किक मतलब कि पान मसाला मांग रहे। बताओ, पान मसाला का कैंसर के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है, ये तो हम सब लोगों को पता है। पर कामयाबी को पाने के लिए पान मसाला, इसका कोई लिंक समझ में नहीं है। वाह, दाने दाने में स्वाद का दम। अबे क्वालिटी प्रोडक्ट खाओगे या ये कचरा? अबे केसर तो कभी लगा ही नहीं, मुझे भी दे कामयाबी की किक। भैया खाओगे तब न जानोगे। गोवा का मजा चाहिए तो इसमें अपना प्यार मिलाइए और खाइए। गोवा खाओ कामयाब हो जाओ। और ऊपर से क्या कह रहे? गोवा खाओ कामयाब हो जाओ। भाई साहब मतलब कमाने दमाने की जरूरत तो है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई की जरूरत तो है ही नहीं, बस गोवा पान मसाला खाओ, आप अपने आप अमीर हो जाओगे। गोवा खाओ मशहूर हो जाओगे और एक दिन गोवा खाते खाते ही मर जाओगे। सही बात है। और ये दिक्कत सिर्फ इसी ब्रांड की नहीं है, बल्कि जितने भी पान मसाला बनाने वाली कंपनियां हैं सबकी यही दिक्कत है। हर कोई अपनी एड में यही कह रहा है हमारा पान मसाला खाओ कामयाब हो जाओ। और ऐसा ही कुछ रजनीगंधा वाले भी करते हैं। लेकिन कैसे? पान मसाला के पैकेट के अंदर आप ब्लैंक चेक दे रहे हो, पैसे कमाने का कोई फॉर्मूला दे रहे हो या फिर अपनी कंपनी के कागज दे रहे हो। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका पान मसाला खाने से कामयाब होंगे तो होंगे कैसे? मुझे क्या पता, मुझसे पूछी जा रही है बार बार। अरे सुधा, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ? तुम्हें चाहिए 9X। चेहरे पे रौनक लाइए सिर्फ 9 सेकंड में। फॉरेन पासपोर्ट दैट साइड मैम। तुसी की कह रहे हो जी? आज ही 9X अपनाइए। भाई इस क्रीम ने तो कमाल ही कर दिया। इन दीदी को इंडियन से रशियन बना दिया, आंखों का कलर ब्लैक से ग्रे कर दिया और तो इनके ब्लैक बालों को ब्लॉन्ड कर दिया। भाई इस क्रीम ने तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब तो हजारों लाखों खर्च के प्लास्टिक सर्जरी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस क्रीम को लगाओ और घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में अपने प्लास्टिक सर्जरी खुद ही कर लो। ये आपका पूरा रंग रूप सूरत, आपकी पूरी मूरत ही चेंज कर देगा। अगर आपने किसी से पैसे उधार लिए हो और अब आपका वापस करने का मन न कर रहा हो तो इस क्रीम को लगाओ, अपना होलिया चेंज करो। उधारी देने वाला आपको पहचान ही नहीं पाएगा तो वो आपसे पैसे मांगेगा कैसे? गुड आइडिया। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और अब लौटा नहीं पा रहे हो और अपनी इन्हीं समस्याओं का हल करने का आपका भी है ड्रीम, तो लगाइए ये 9X क्रीम। अच्छा बेटे, कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पर माँ, हाँ? मेरी त्वचा। दीदी, इंस्टेंट फेयरनेस चाहिए तो ये लो। ये साधारण क्रीम असर दिखाए 5 दिनों में, पर बजाज CFL से पाइए बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। ये टीवी एड वाले तो इस क्रीम की एड वालों से 100 कदम आगे निकल गए। इन्होंने तो फिर भी लड़की को गोरा करने के लिए क्रीम लगाई थी और इन लोगों ने लड़के को गोरा करने के लिए बल्ब लगाया। कुछ भी तो इनके हिसाब से बाकी क्रीम से चेहरे पे रिजल्ट लाने के लिए कम से कम 5 दिन लगते हैं और हमारा बल्ब आपको 1 सेकंड में रिजल्ट देता है। पर इनसे कोई पूछे फिर तो इस खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए ये वाला बल्ब साथ में लेके घूमना पड़ेगा और अगर कहीं पे भी ये बल्ब गलती से बंद हो जाता है तो बजाज CFL सब कुछ रोशन कर दे। ये तो इन लोगों ने दूल्हे के साथ सरासर नाइंसाफी की है। बेचारे की धोखे से शादी करवा रहे हैं। पर जिस दिन इस बंदे ने अपने घर में इस बल्ब की जगह पे कोई और बल्ब गलती से लगा दिया ना तो ये रो रो के पूरे मोहल्ले को कहता फिरेगा। चूना लगा दिया। फिर से हाथ घिस गए पर दाग नहीं गए। इंस्टेंट सफेदी चाहिए तो ये लो। साधारण डिटर्जेंट ना दे पाए मनचाही सफेदी, मगर बजाज CFL दे चुटकी में चमकती सफेदी। इस एड में तो इन्होंने पहले वाली एड से भी ज्यादा चूना लगा दिया। पहले वाली एड में तो उन लोगों ने बल्ब को फेयरनेस क्रीम से कंपेयर किया था, पर इन्होंने कंपेयर किया है कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट पाउडर से। बच्चे के कपड़े गंदे हो और पाउडर से साफ ना हो रहे हो तो बच्चे को बल्ब के नीचे खड़ा करो और 1 सेकंड में सफेद कपड़े पाओ। मतलब मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? ये बल्ब ना हो गया अलादीन का जिन हो गया जो कि जादू से किसी भी समस्या का हल कर दे। इस हिसाब से कल को ये लोग कहेंगे कि घर में अगर गैस सिलेंडर खत्म हो गया है तो कोई बात नहीं, हमारे बल्ब के
झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। Why is सबकी लाइफ so stressful? इतना मनी और इतना स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, स्ट्रेस को दो रेस्ट, स्टेप इनटू बहामास। Relax so Bahamas, no stress. Keep chilling, keep flipping. क्या मतलब कि स्ट्रेस से मुक्ति पाने के लिए बाहामास की चप्पल खाओ? मम्मा मेरा मतलब पहनो। इनका कहने का ये मतलब है कि आपको अगर स्ट्रेस है तो हमारी चप्पल पहनो, आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। अब स्ट्रेस जैसे कि सिर दर्द, बदन दर्द, मानसिक तनाव का चप्पल के साथ क्या लेना देना? पता नहीं। मतलब ऐड बनाने के चक्कर में कुछ भी बना दे। इस ऐड के हिसाब से अगर आपको किसी भी तरह की टेंशन हो तो ना तो डॉक्टर को दिखाओ और ना ही दिल की बात किसी को बताओ। बस चुपचाप बाहामास की चप्पल पहन के उछलो कूदो, स्ट्रेस आपका छूमंतर हो जाएगा। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगी? अचार खत्म। भाई ये वाली यार थोड़ी लंबी है तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो यहाँ पे होता ये है कि ये बंदा है एक स्पेसशिप में जहाँ पे ये अपना डिनर करने वाला होता है और ये बंदा रोटी के साथ अचार खाने वाला होता है। पर फिर ये बंदा देखता है कि अचार का डब्बा तो खाली है। अरे भाई सैर को देखने के बाद तो नासा और इसरो वाले पागल हो जाएंगे। लगता है सैर को बनाने वालों को साइंस की कोई नॉलेज ही नहीं है। स्पेस में रोटी और अचार कौन खाता है? चलो छोड़ो, ये ऐड है, इसमें शायद हो भी सकता है। फिर इस खत्म हुए अचार के बारे में पूरी दुनिया को पता लग जाता है। चारों तरफ न्यूज फैल जाती है कि स्पेस में अचार खत्म हो गया है और इसी बात को लेकर हर कोई टेंशन में आ जाता है। कुछ लोगों को इस बात की टेंशन होती है कि ये बंदा अब खाएगा क्या। कुछ लोगों को इस बात की टेंशन होती है कि एक छोटे से अचार के डिब्बे के लिए क्या स्पेस में हमको रोकड़ भेजना पड़ेगा। और इस बंदे की मम्मी को इस बात की टेंशन होती है कि मेरा बेटा भूखा रहेगा क्या। फिर इस मम्मी के मन में आता है एक आइडिया जो कि ये होता है। रामू काका थैंक यू। मतलब साइंस और लॉजिक दे बाहर की भट्टी में। बस जमीन पे तेज रफ्तार वाले 5 पंखे चला दो, ऐसा बवंडर ला दो कि किसी को भी बिना किसी स्पेस सूट के, बिना किसी रॉकेट के फ्री में अंतरिक्ष की सैर करा दो। जोगिंदर भाई साहब थोड़ी शर्म करो, आप तो बस कहते ही रह गए, इन आंटी जी ने करके भी दिखा दिया। कुछ तो शर्म करो। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर का बवंडर